सभी बच्चों को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। देखो बच्चों, हमने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो लेके आए, बहुत बढ़िया लेके आए। और मेरा मन था कि मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूं। और कल जो रिजल्ट आया ना, उस रिजल्ट से तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा हौसला आया है। और जो बच्चे 3 महीने से अपने यहाँ एकेडमी में थे, लेकिन उन बच्चों को हम लेके बड़े परेशान अंदर से इसलिए थे कि उनको आता ही नहीं था कुछ भी। जिसमें से एक बच्चा तो 1 साल हिसार में उसने आइलेट्स की एकेडमी में गया था, और एक बच्चा 4 महीने चंडीगढ़ टच स्टोन में भी रहा है वो। तो एक बच्चा और था जिसका 1 महीने पहले ही 5 बैंड थे शायद उस बच्चे के। तो उसने मेरे को कहा कि सर मेरी फाइल लग जाएगी। मैं कहा तू एक बार हमारी एकेडमी में आ जा। तो उसकी मां ने मेरा कहना भी मान लिया, और उस बच्चे के कल 6.5 बैंड है, 5 से सीधा 6.5, बल्कि 7 आना था। मैडम ने तो हमारी जो बेटियां हैं, ये हम आपके टीचर हैं, इन्होंने तो मुझे तो फीडबैक दिया, वो ये था कि वो 7.5 का बच्चा है, और वो छोटा सा पॉइंट से रह गया, नहीं तो 7 तो है ही, ये समझो ऑलमोस्ट, है ना। और जो बच्चे बिल्कुल ही ABCD नहीं थी उन बच्चों की, मैं सच बताऊं मैं बड़ा खुश था कल। सिर्फ एक ही बात कि सवेरे सवेरे जो सुना उनका रिजल्ट कि 6, 6.5, 7 इस तरह के रिजल्ट रहे। और उनका सबसे ज्यादा उनकी जो फीडबैक आई ना बेटा, वो एक ही आई सभी बच्चों की। अभी तक जितने भी बच्चों ने आइलेट्स करा, वो एक भी बच्चा अपने एकेडमी से फेल होके नहीं गया। सारे के सारे बच्चे कामयाब हो रहे। लेकिन उनकी फीडबैक जो आई ना, वो मैं आपको बता दूं, सभी बच्चों ने एक ही बात बोली कि सर जो आपका अमेरिका आने के बाद जो ये शुरू किया, शुरू करने के बाद जो पहला ही आपका जवाब था कि हम टेलीफोन नहीं देते किसी को, आधा पौना घंटा सुबह, आधा पौना घंटा हम आपको टेलीफोन देंगे शाम को। देखो टेलीफोन की बात हुई, आज आपका पेपर हुआ और तो ये एक फीडबैक आई। और ये देखो आपके टेलीफोन, इस टोकरी का भी बड़ा मान सम्मान है कि आपके टेलीफोन को रखती है ये, है ना। ये शुरुआती दौर में 2-3 दिन आप लोगों को बेचैनी होती हो, मुझे पता है, क्योंकि हम आदी हैं इस चीज की। लेकिन बहुत से माँ बाप ने मेरे को ये बोला कि बच्चे का आइलेट्स हो ना हो, लेकिन टेलीफोन से पीछा छुड़वा दे। लेकिन हकीकत यह है कि उन बच्चों का पीछा तो छुड़ा ही छुड़ा, साथ ही साथ आइलेट्स का रिजल्ट भी उनका सबका अच्छा आया है। तो बेटा जो ये आपके साथ हम कर रहे हैं ना, हो सकता है कि आपको ये जाती लगी हो, कुछ सोचोगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद सभी को एक ही बात लगती है कि बहुत बढ़िया गजब का काम कर रहे हो आप। और उसके रिजल्ट है। मैं आपको बता दूं एक बात कि अभी तक सारे के सारे सुन लो और बताना भी लोगों को, पूरे भारत में सबसे कम समय में और सबसे कम फीस में और सबसे ज्यादा अमेरिका पहुंचाने वाला सेंटर आपका है। ये छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल काबिल करने वाली बात है। मेरा मैं ऑनलाइन आके बोल रहा हूं, ये देखो लोग सुन भी रहे कि जितने भी ऑफिस है चंडीगढ़ में भी हैं, और अभी तक का रिजल्ट हमारा आइलेट्स का भी 100% है। तो ये टीचर्स के लिए भी हमने ताली बजानी चाहिए। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और कल तो मैं कहने लग रहा एक लड़के से, ये 4 बच्चे थे, उन चारों से मेरे को ये था कि भाई इनका पता नहीं क्या रहेगा, पता नहीं क्या रहेगा, क्योंकि 1.5 साल पहले भी लगा दिया था। और जब आके देखा तो ABCD भी नहीं थी। लेकिन सच्चाई को पता, ये फोन अगर होते तो वो बच्चे हमारे पास नहीं आते, और फोन नहीं थे तो इसलिए वो बच्चे रात को 10 बजे भी आए और उन्होंने पूछा कि सर ये वोकैबुलरी चाहिए हमें, इसका मीनिंग क्या है। और इन बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने वो गाइड करा। और आप लोगों को हर रोज बोलते हैं, पहले ऐशा भी आपके बीच में थी, अब ये सोनिया है हमारी बेटी, ये आपके बीच में रहती है, टीचर्स आपके बीच में है, तो आपको बेनिफिट लेना। और मजदूर का कामयाबी का, अमेरिका जाने का, पढ़ने का 200 से ऊपर होना चाहिए।
तभी तो फायदा है ना। और आप सारे के सारे जब कामयाब हो उसमें भी हमें खुशी होगी। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही एक आज में आप लोगों के सामने रूबरू होने का जो मुझे मौका मिला है, जो मेरा मन था। मैं कल अमृतसर था, एक बेटे का वीजा लगा है पंजाब में, क्या नाम उसका, गुरवीर। आप जानते भी होंगे बहुत सारे गुरवीर को, आपके बीच से ही आया हूँ। कौन सा जानता हूँ? अमित, आप जानते हो ना? हाँ, उस लड़के। तो कल शाम की उसकी फ्लाइट की चला गया उनके। तो मैं कल पंजाब में था, तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब कमाल कर दिया, इतने कम पैसे में और इतने कम समय में आइलेट्स भी होगी, वीजा भी लग गया। राहुल को तो जानते हो आप सारे के सारे। राहुल 2.5 महीने पहले आया, आइलेट्स भी यहीं से करी, 7 बैंड भी लिए और अमेरिका पहुंच भी गया। तो ये सारा का सारा 2.5-3 महीने का गेम है। सारे के सारे नहीं अच्छे लग रहे हैं, टीचर्स भी सारे नहीं अच्छे लग रहे हैं, और आप भी नहीं अच्छे लग रहे हो। और अब तो शायद इन टेलीफोन से आपका मोह भी भंग हो गया होगा कि नहीं हुआ अभी? ये आपसे लेने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपका फोकस जो सुबह से शाम तक पढ़ते हो, अपनी एकेडमी बेटा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं आपको। मैं लोगों को बोलता हूं जाके भाई हम शाम तक, हरियाणा में तो 1:30 बजे कह दे के जा, फिर बच्चा फोन में, आप आत्मा पे हाथ रख के बताओ, अगर ये फोन मैं आपको दे दूं 5:30 बजे दे के ले जाओ, या ये टेलीफोन आपकी जेब में रख दे कि जी ठीक है पढ़ते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना बिल्कुल ईमानदारी से, नियत से। अगर ये टेलीफोन आपके जेब में हो जैसे और अकेडमी में होते हैं, आपका ध्यान पढ़ाई में कितना होगा, टेलीफोन पे कितना होगा, मुझे बताओ, सच्चाई बताना। बताओ 2-4 बच्चे उठ के, क्या आपका एक साइड का हिस्सा टेलीफोन पे नहीं रहेगा? सच है गलत है? हाथ उठाओ आप अगर ये सच है तो। और मुझे ये बताओ, अगर मैं 5:30 बजे दे देता हूं, चलो, या 6 बजे दे दिया कि जी छुट्टी हो गई, अब 6 बजे ले लो आप इसका फोन लो, तो जो सारा दिन आप लोगों ने पढ़ा है उसके बाद उसको देखोगे भी नहीं, सोचोगे भी नहीं और टेलीफोन पर लग जाओगे। क्या ये सच्चाई है? तो ये एक बीमारी भी है। जब तक आप पढ़ रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं है, तब तक हमने ये ठीक कराना। आप एग्री है सारे? हो सकता है कुछ एक को दिक्कत हो, लेकिन उनका जब रिजल्ट आएगा ना, मेरे को यहां से जो गए हैं ना बच्चे, उन लोगों ने मेरे को ये फीडबैक दिया कि सर शुरू में बुरा लगता था हमें। अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आपको ही कह रहा था ना कि टेलीफोन दे दो नहीं तो हम घर जाएंगे। हमने टेलीफोन दे दिया कि तू जाकर, हमने सिर्फ आपकी कामयाबी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। करीब 22 पहले और 2 ये 24 बच्चे हमने यहां से भेज दिए कि जाओ सुबह ब्रेकफास्ट करो और 20 नंबर गाड़ी में बैठो चलो। और बर्दाश्त नहीं करा अभी तक कोई भी। आप मेरे बच्चे हो, मेरा बेटा बेटियां, बिल्कुल 100% दिल से कह रहा हूं कि आपकी इज्जत मान सम्मान कामयाबी के पीछे मैं भाग रहा हूं। लेकिन जो भी बच्चा ये सोचे ना कि यार छोड़ना है, मैं तो मेरी मर्जी का मालिक हूं, है वो अपनी मर्जी का मालिक, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कब बांध के रखा उनको, लेकिन एकेडमी के जो रूल है उस रूल के अनुसार तो उन्होंने चलना पड़ेगा, और नहीं तो हम कह देते कि जाओ। मेरे को बल्कि रीतिका बेटी ने ये कहा कि सर कुछ बच्चे हैं जो टेलीफोन की जिद कर रहे हैं और वो वापस जा रहे हैं। मैं कहा जाने दो। मैं कहा बेटा रिजल्ट बता। कह रही कि रिजल्ट इससे ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। मैं कहा 5 भी रह गए ना बेटा, 5 भी रह गए तो 5 के लिए भी एकेडमी हमें अपनी खुली रहेगी, लेकिन ये कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। और बेटा ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मेरे को तो कोई फायदा नहीं था। अगर वो 2 भी रख लेता, मैं कहते चल ले लो यार कोई बात नहीं, मेरे को तो पैसे तो आ रहे थे ना। लेकिन पैसे से ज्यादा बेटा अगर आप लोग मान लियो, आप लोगों ने सबने मेरी बात मान ली, रख दिया, और एक बच्चा अगर डिस्टर्ब करे और उसमें से 3-4 बच्चे डिस्टर्ब हो जाए या उनका रिजल्ट अच्छा रहा है, तो फिर जिम्मेवार तो मैं हूं ना। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो इन बेटियों को या बेटियों को मेरे भरोसे छोड़ गया और मैंने टेलीफोन भी बंद करा लिया, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मेरी है ना। तो बेटा
इसका जो फायदा मिला ना वो ये मिला कि वो जो 4 बच्चे थे ना जिनमें अब तक यूं मालूम था कि ये जमा थोड़े से जमाए मतलब ABCD तो शुरू करने पड़ रहे। मैं उन जीरो और ये तो नहीं बोलूंगा कि उन बच्चों को आ नहीं रहा था कुछ। और वो बच्चे अगर आज इस लेवल पर चले गए 6, 6.5, 7 मिनट चले गए तो बेटा आप लोग भी किसी भी बच्चे में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती। अगर कमजोरी है तो केवल मात्र टीचर्स की या उसकी एकेडमी की। आड़ खड़ा हो जाए सब पना खड़ा होगा मतलब मुंह डाला इधर आ तने न्यू मेरा करे खड़े होना चाहिए। आड़ खड़ा तो मेरी बात समझ रहे हो। मैं चीख चीख के एक बात कह रहा हूं। हिसार, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल और चंडीगढ़ की भी जो अकेडमियां है मैं ऑनलाइन कहने लग रहा हूं कि मैं जिन जिन बच्चों के लिए मैंने कहा कि जी मेरे वाले में भेजो एक बार और वो रिजल्ट आया। कल के बाद तो मैं जमा हौसले से एक बात कह रहा हूं कि एकेडमी में या टीचर्स में दिक्कत है, बच्चों में दिक्कत नहीं है। आप में किसी में दिक्कत नहीं है। हर बच्चा जो पैदा होता है सारे के सारे सामान्य रूप से पैदा होते हैं। उसको सिखाने वाला और उस एकेडमी में कमी है। आप पूछो, अपने दिल पे हाथ रखो कि जिस बच्चे ने 1 साल हिसार में लगाया एकेडमी में और एक बच्चे ने 4 महीने लगाया टस्टोन इस चंडीगढ़ में, बड़े हैं, पुराने हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, सारे बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत जरूर होगी। या तो हमने फोकस ज्यादा करा हर एक बच्चे में और उनको जीरो से उठा। कल उस बहन जी ने क्या कहा बेटा, जो जिसकी माता जिसके 5 बैंड थे कल 6.5 आए हैं, एक ही महीने में आए हैं। उसकी मां ने कहा कि जी मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूं, आपकी बात मैंने मान ली और मेरे बेटे के 6.5 है। मतलब एक छोटे से पॉइंट की वजह से 7 से रहा है वो लड़का, क्या नाम उसका, लक्की। तो उसकी मां ने कहा कि जी कमाल कर दिया, 1 महीने में ड्रास्टिक। मैं कहा जी आप क्या फील कर रहे हो नीचे से, कि जी एक तो आपने फोन नहीं बच्चे के पास छोड़ा, 2-3 दिन रोया भी हो, घर जा रहा था। मैंने कहा कि जा, उसकी मां ने कहा कि नहीं यही रखेंगे। और दूसरी कि जी जो बेसिक होना चाहिए ना वो आपके टीचर्स ने उठाया। अब मैं आपके सामने बिल्कुल खुले रूप से कह रहा हूं और मैं बढ़ाई भी कर लग रहा हूं अपना आपकी। हमारे अपनी एकेडमी में जहां आप पढ़ रहे हो, कोई आपको कसर नजर आ रही है, आपके ऊपर फोकस नहीं है, या हमारे टीचर्स आपको 100% नहीं दे पा रहे, तो बताओ खुले रूप से। आप ऑनलाइन पूछ रहे हैं सबसे, अगर कोई कमी है तो हम कमी को दूर करेंगे। सर बढ़िया, खाने में कोई कमी है, रहने में कोई कमी है। मैंने कल मेरे बेटे ने कहा कि पापा जो ऊपर है ना वो थोड़ा सा ठीक नहीं, मैं अभी देख के आऊंगा। ठीक नहीं है, ठीक करेंगे, ठीक नहीं हुआ चेंज करेंगे। मेरी बात को समझ गए। ठीक नहीं है तो ठीक करेंगे, फिर भी अगर ठीक नहीं है तो चेंज करेंगे। मेरी बात को समझ गए। लेकिन आपके साथ किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि आपको सोने में दिक्कत है, आपको खाने में दिक्कत है, आपको पढ़ने में दिक्कत है। किसी भी तरह से कोई कंप्रोमाइज ना तो मैं करूंगा ना आप करूंगा। और यह चीज तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी अपन। इससे रिजल्ट आपके अच्छे हैं। ये कल तो चंडीगढ़ रखे थे, मैं कहा बेटा इतनी दूर क्यों, कहता कि कुछ बच्चों को पुनिशमेंट देनी है। यही थी ना बात, ये कुछ बच्चों को पुनिशमेंट देनी है। तो भाई ये संडे की भी पुनिशमेंट है क्या इनको? सारा बात, अगर वो आदमी पहला आदमी जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के लिए, तो मैं खुले रूप से कह रहा हूं कि भाई अगर लेट तो हो जाए तो शाम में सोना खाना, सवेरे ब्रेकफास्ट करना, 20 नंबर बस में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं गया तो मैं भेजूंगा। पक्वास की हरकत आई कि जोड़ सा बच्चा बिल्कुल अच्छी ये है कि आप निकलो कामयाब और निकलो जल्दी, यही है ना। तो आपको अच्छी बात में रहना चाहिए ना। तो आप हमारे साथी हैं सारे के सारे, पढ़ाई से भी खुश है, तो चिंता ना करो। छोटी सी भी दिक्कत हो तो हमने बताओ, हमारे जो टीचर्स है सारे के सारे आपके साथ है। फिर भी कोई कमी होगी तो वो भी हम दूर करेंगे। लेकिन कल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और आप में से भी कोई भी बच्चा अगर सोचे कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, आप स्पेशल, आप हमारे बिल्कुल बच्चे हैं, आपके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट भी करेंगे हम, आप बिल्कुल चिंता ना करना। और यार वो राजस्थान वाला लड़का है, क्या नाम उसका, आदित्य का,
क्या नाम उसका? आदेशपाल। आदेशपाल। अब देखो उसको कुछ भी नहीं आता था, खेत में काम करने वाला लड़का, मजदूर का बच्चा है। देखो उसका रिजल्ट। और आपको सही बताऊं, गरीब मजदूर का परिवार का बच्चा था। मैंने उसकी एक गलती ऐसी माफ करी है जो मैंने अभी तक अपने एकेडमी में किसी की नहीं करी, सिर्फ इसलिए कि मुझे पता था ये कहां से आया है। उसके पिताजी ने जो पैसे दे रखे ना, इधर उधर से उठा के दे रखे कि किसी भी तरीके से बच्चा निकल जाए। और बेटा वो उसने बेसुकून था, इतनी भारी गलती थी, लेकिन सिर्फ इतना के बाद सुन दोबारा नहीं। और वो लड़का क्लियर करके निकल गया। जितने भी हैं सारे के सारे अमेरिका की फाइल भी लगाई। तो बच्चों ये तो दिल से निकाल दियो कि आप लोग कामयाब नहीं होंगे। आप अपना फोकस रखो और हम अपना फोकस रखेंगे। और जैसे ये रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं बेटा, ये रिजल्ट अपने सारा के बढ़िया आने हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने हो गए हम थक गए, हम नहीं थकते। भाई तो अमेरिका में लगा हुआ है, जहां से जो जा रहे हैं उनको रिसीव भी कर रहा है, बेटा बेटी सबको। आपने अगर किसी ने फेसबुक देखी हो तो आधा घंटा तो देवा है, थोड़ी बहुत तो देख ली होगी, अच्छी चीज तो कर देखो ना। उन बच्चों को कोई भी इंडिया का कोई भी इमिग्रेशन का काम करने वाला किसी को रिसीव नहीं करता। हमने उनको रिसीव भी करा है, बेटा बेटियों को। एक बेटी तो रात को 10:30 बजे उतरी, 13 घंटे फ्लाइट लेट थी। आप अपने दिल पे हाथ रखना कि अगर यहां से दिल्ली चले गए रात को 10:30 बजे, अगर दिल्ली ही अपने ही देश में अगर बेटी एयरपोर्ट पर उतरेगी, कहां जाएगी? थोड़ा यकीन लगाओ, थोड़ा दिमाग। आपकी सबकी बहन बेटियां हैं, और जिन जो बेटियां हैं वो ये सोचे कि अगर मेरी माँ या मेरी बहन हो और रात के 10:30 बजे अमेरिका उतर गई, 13 घंटे फ्लाइट लेट और बुखार भी है साथ में, क्या होगा? उसको भी पिक किया, लिया उसको और अपने रखा अपने नजदीक। केवल हमारी धरोहर है, हमारी बच्ची है, हमारा देश का भविष्य है। जितना हो उसका उतना कर रहे हैं। तो बेटा जितना हम कर रहे हैं ना, उतना आपने भी तो साथ देना ना। तो इसी तरीके से आप साथ दो जैसा दे रहे हो। और छोटी मोटी गलती हो भी ना करो। अपन 1-2 महीने में कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, है ना। माँ बाप का नाम रोशन होगा, अपने किसान परिवार है, मजदूर है या छोटा व्यापारी है, वो है सारे। और आप सारे के सारे जब कामयाब होंगे, जिन घरों में शिक्षा होगी, विदेशों में पढ़ेंगे, तो वो नेचुरल है, कामयाब तो होंगे। बहुत से बच्चे ऐसे तो मुझे मिले, मैंने बार बार टोका, भाई टेलीफोन पे ज्यादा है। नहीं, कम हूं। ले भाई ले। 2 महीना पाछा मुंह लटका के बैठेगा, फिर पता क्या कहेंगे? सर पता है आपने हमारे फार्म में गलती कर दी होगी, आपने भरने में दिक्कत कर दी होगी। या फिर यूं कहेंगे टीचर बात हमारा कर दे। जो बच्चा कई अच्छी एकेडमी भी होंगे, ऐसा नहीं है, उनने सीधा यूं कह दे जी टीचर बैठे बात करे, जाओ पढ़ाते ही नहीं है। वो तेरे से 2-1:30 बजे छोड़ दे के जाओ, 2-3 घंटे लिए चल मेरे भाई, किताब दी चल भाई। लेकिन आपको तो सुबह से शाम तक पढ़ना ही है। और ये टेलीफोन हमारे पास है, और इन्हें अपनी मर्जी का रख दिया करो भाई। एक बेटी ऐसी भी थी, आई और आगे कहा ये लो टेलीफोन। हाँ बड़ी अच्छी भाई, मेरी वीडियो सुनकर आई थोड़ी, हम भी बड़े खुश थे हैं कि वो लड़की बड़ी अच्छी है भाई। इसने तो हफ्ते का ये ले, बिल्कुल नॉर्मल घर परिवार की मजदूर की बेटी। और वो बड़ा खुश था। मैं सारा दिन कहा कि हाँ मेरा तो मॉडल बड़ा चकाचक हो गया। रात को 12:30 बजे टेलीफोन पे पकड़ी, दूसरे टेलीफोन पे, और सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट और 20 नंबर बस। चल मन था इस लड़की को रख ली। उसने हाँ नहीं करी, मैंने वापस नहीं लिया। मैं कहा ना भाई, इतना तो मैं भी बना बैठा हूं रोड का। तो बेटा जितने भी हो आप सारे के सारे धरोहर हो अपनी, अपने घर की, अपने देश की। और भाई मारी भी धरोहर था नहीं, क्योंकि अगर आप कामयाब होगे ना, तो मैं जो बोलने लगा ना, मेरा और दूना हो जाएगा कि मेरे ये करके मेरे बच्चा वो करे। सही है ना। तो मेरी तो जुबान ना आप लोग अड़की ना पढ़ने दियो, और मैं आपकी नहीं पढ़ देता, फिर तो सही है ना। अगर माँ बाप कितने खुश हो गए आप देखो। तो अब जब ये सारी चीजें होने लग रही है, आप क्या खा गए। मैं जब अमेरिका से आया तो मेरे को लोगों ने ये कहा
एडमिशन ही नहीं हो सकते 6-6 महीने। 6-6 महीने एडमिशन नहीं होते। आपने पूछा भी होगा लोगों से अमेरिका के, अपना अब तक महीना नहीं लगा जी, एडमिशन हो गए सबके आगे। और उसके बाद अब डेट कैसे उठाएगा? एक दिन में डेट उठाई बेटा, अपनी जेब से भी दिए कि मैं कर ले, मेरे बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगा। फिर मेरे पर टेलीफोन का नाम आई बात, कोई करनाल से करा, कोई कहीं से, भाई साहब जो मेरे को जानकार थे। मैं यहां इस काम से पहले राजनीति में प्रदेश का प्रवक्ता था, टीवी पर आप लोगों ने कभी देखा हो तो मेरे को न्यूज चैनल पे। तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा, मैं पूरा हरियाणा में जानकार है मेरे, बहुत लोगों ने कहा एक वीजा भी निकल गया तो तल का बच जाएगा, एक वीजा। और मैं सही बताऊं आप आत्मा की सच्चाई यह थी कि मैं डरा तो नहीं, लेकिन लास्ट के 3 दिन मेरी ये होगी, एक भी निकल जाए तो बढ़िया हुआ। एक के भी दिमाग अटका दिया लोगों ने कर। और आपने हकीकत बताओ क्या होया? पहला ही दिन और पहला ही इंटरव्यू और पहला ही केस हमारा एडमिशन का था और पहला ही हमारा क्लियर हुआ और लड़का अमेरिका पहुंच गया। मोहित मलिक ये था अपना बेटा। और उसके बाद जितने भी दिन इंटरव्यू हुए, शुरू में 20 दिन इंटरव्यू हुए हमारे, लगातार 20 के 20 दिन डेली, और उसके बाद 20 दिन डट गए, फिर लगातार 16 दिन डेली लगातार हमारे वीजा लगे और सेंचुरी ठोक दी बेटा। और फिर कौन दावा के था कि पूरे इंडिया में किसी के इतना अमेरिका की वीजा नहीं है, गारंटी है, आप पूछो इन लोगों से। और यह भी मैं कहूं कि अभी तक हमने 3-3.5 महीने हुए हैं, एक भी बच्चा हमारे एकेडमी से फेल नहीं होकर गया, और हमने भी नहीं होने देंगे भाई। और किसी भी बच्चे को अगर पैसे की दिक्कत है पढ़ाई की में, उसने भी नहीं छोड़ता पीछे, खर्च कर दूंगा भाई। पैसे की वजह से किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। और यू खर्च मैं अमेरिका में भी लग रहा हूं, अगर आप लोगों ने देखा होगा, और यहां भी 300 परिवारों की जिंदगी बचा चुके। तो टेंशन मत लेना भाई, जो हमारा बच्चा है इसने किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमारी अपनी दिक्कत मानते हैं हम अपना, और आपके साथ हमारा दिली रिश्ता है। यूए नहीं है, हरियाणा तो बहुत बड़ा है, पंजाब भी है। और शुरू में तुम लोग क्यों आए? ये जैसे कहा है ना अपना, ये महाराज बैठे हैं, कोई इनको रिश्ता तो होगा 5 जनों का, आप ऐसे ना मान लें क्या आप लोग कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में मेरे बच्चे हो गए और फिर मेरे पास आ गए और मेरा हाथ लिख रखा हो कि किसी बालक का, अब 100 परिवार तो कामयाब हो गए ना। 30 गज में घर था, 30 गज में। मैं सच्चाई बताऊं, मैं अंदर से इतना खुश होया कि मैं, हे परमात्मा, मैं अमेरिका गया, यूं काम शुरू हुआ, ये बच्चा भी गया, उसके पिताजी व्यापार करें और बच्चा निकल गया। तो सारे के सारे बच्चों को बधाई, आपकी एकेडमी ने और आपके टीचर्स को सबको बधाई। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, आगे आने वाला भी आपका भविष्य अच्छा रहेगा और सारे के सारे बच्चे अमेरिका चढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, देर सवेर है, सब जाएंगे। मैं अमेरिका था, एक बेटी ने मेरे को टेलीफोन किया बॉम्बे से, कोई जानकारी नहीं, आज तक भी नहीं देखी, कि जी सर 3 रिफ्यूजल है। मैं कोई बात नहीं, चौथी फिर आड़ दे कि जी एजेंट मना कर रहा है कि 1 साल के बाद भरना। मगर कोई बात नहीं बेटा, एक बार और भर दे, एमएससी फीस ले रही है। आप यकीन नहीं करोगे, आपने गाइड करा और निकल गई थी। और अब तो अपने अंदर हौसला इतना आ गया कि भी आने लग रहे। ये जो है ना, ये सेक्शन आपका, ये पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है, पूरे चंडीगढ़ में कहीं नहीं है, पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। यहां आपका डर खत्म करना। और इंडिया की पहली एकेडमी ऐसी है जिसमें अमेरिका से टीचर पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता आपको कहीं भी कोई चीज ऐसी नजर आ रही हो कि उसकी चीज समझ नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोले या तेज बोले, क्योंकि उनका एक्सेंट जो है ना थोड़ा अलग है, वो इसलिए पढ़वा रहे हैं आपको कि जो ये इंग्लिश है ना जो अमेरिका वालों की है, वो पहले ही दिन से अगर आप यहां सुनोगे तो जब एमएससी में जाओगे और उस एमएससी में जाके आपको वही इंग्लिश सुननी है तो आपको ये नहीं लगे ना बोलना क्या है, ऐ नहीं करना पड़ेगा, उसका जवाब दे दोगे, वीजा ले दो। और इसीलिए ये वीजा लगने के 108 बिजनेस फेल हुए थे इसके,
और लास्ट में जाके किसी यूं बोला, किसी होटल वाले ने, सर मेरे को रख लो यार। 1 साल के बाद भी बोला यार मेरा 10% सीध कर लो इसमें। ने बोला भाई 1 साल और कर, फिर करेंगे। और जब दूसरी साल पूरा हो गया कि सर प्लीज कर लो यार मेरे, उसके बाद बेटा इसने गेर मारना शुरू किया। किस्मत का किसी का कुछ नहीं पता, कहां से गेर मारेगी, कहां से डाना। अब्राहम लिंकन का नाम सुना है आप लोगों ने? अब्राहम लिंकन बेटा 22 साल की एज में छोटा सा इलेक्शन लड़ा था, जिसे गांव में आपका सरपंच का कह दे या मेंबर का कह दे। 22 के बाद 24 में लड़ा, 24 के बाद 26 में लड़ा, 28 में उसकी वाइफ गुजर गई, 3-4 साल दवाइयां खाई, फिर दोबारा ठीक हुआ, फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया, उसके दोस्त ने बचा लिया, दोस्त की मां गुजर गई, दाह संस्कार पे नहीं गया। अब्राहम लिंकन ने कहा कि जा, वो कहता कि चला तो जाऊंगा, तेरी चिंता है। कहता कमिटमेंट करके ऐसा काम नहीं करेगा मेरे से पीछे। कहता कि नहीं कमिटमेंट, आज के बाद वो काम नहीं होगा। और उस कमिटमेंट के बाद उसने वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, 64 साल की एज में, वो भी हार गया। लेकिन 65 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बताओ आप वो सक्सेस आदमी था कि नहीं था? आपको नहीं पता कि आपको कलर की का करना है या आपने बड़ा करना। आपके भविष्य में जो लिखा है आप इसीलिए आए हो यार। और इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, चाहे इस देश में है चाहे उस देश में है, इंग्लिश के साथ नाता ही रखना पड़ेगा। और इसीलिए सबको बोलता हूं कि पीटी छोड़ और आइलेट्स में बैठ, चाहे कहीं और बैठ जा, हमारे पास नहीं आता तो। क्योंकि पीटी में तो सिर्फ रट्टा है। अब बहुत लोगों के वीजा भी लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने दिल से पढ़ा और वो लोग कामयाब भी हुए। तो इसलिए ज्यादातर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई आइलेट्स पे पूरा रगड़ा पट्टी लगाना पड़ा। अंग्रेजी सीखोगे तो अच्छा रहेगा। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला हुए हैं, 35 साल जेल हुई थी उसकी। 35 साल जेल होने के बाद आदमी या तो मेंटल बैलेंस खो देता है या घर बैठ जाएगा और हार जाएगा, किसी कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर जेल से निकलेगा 35 साल के बाद तो पागल हो जाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला 35 साल की जेल के बाद साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। और हमारा जैसे महात्मा गांधी, वैसे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी है। ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना बेटा आप लोगों ने? किताबें पढ़ा करो। ब्रायन ट्रेसी बहुत गरीब परिवार में किसानी करी, उसके बाद मजदूरी करी, फिर वो शिप में गया, फिर वापस आया, उसके बाद दुनिया का बेस्ट सेलर बना और उसके नीचे जितने भी सेल्समैन थे सारे लगे। और उसने एक ही बात कही, अब यह है आइलेट्स और पीटी की। अब ब्रायन ट्रेसी को यूं थोड़ी पता था कि लोग पीटी भी करेंगे, तो उसने एक आगे पीटी ना करियो। अब पीटी तो आज ही है, ब्रायन ट्रेसी तो कई साल पहले का। इसका मतलब केवल मात्र एक है, ये तो उदाहरण है, पीटी ना करियो और आइलेट्स कर लियो। उसने एक ही बात कही कि बेटा अपने जो हरियाणा में, पंजाब में या इंडिया में एक ही बात कहते हैं कि पहले ये आसान सा काम कर लेते हैं, मुश्किल काम को बाद में देखेंगे। यही है ना, हर घर में यही है। लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने एक बात कही, गरीब परिवार में पैदा होके और कामयाब होके, एक ही बात बोली कि सबसे पहले आप कहते हो कि ये नहीं देख सकता मैं, ये नहीं छू सकता मैं, कहता है कि उसी भद्दे मेंढे को सबसे पहले निकल जाओ। तो इसलिए सबसे जो करना काम है, मुश्किल काम है, वो काम हमने सबसे पहले करना। और ये चीज बताया करो लोगों को, ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा। तो इसीलिए बच्चों इस मुश्किल काम पर लग जाओ। और जो भी मुश्किल है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, नीचे वाला काम तो करने की जरूरत ही नहीं होती जब आप ऊपर का करोगे। तो इसलिए आप इसी काम पे लगो जो मुश्किल है और उसका रगड़ दो। और अपनी एकेडमी में जैसे पहले आ रहे रिजल्ट, वैसे उससे ज्यादा अच्छे आने चाहिए। तो ज्यादा ना बोलते हुए इन बातों को अपने जहन में रखना, अपने ध्यान में रखना। और मैं सारा दिन, आप देख रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक, रात के 2 बजे सोते हैं, 4-4.5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पा रहे। भाई बतेरा है, मेरा पल्ला है बतेरा, इसकी जरूरत भी नहीं। मतलब लगा भाई ने भी कहूं था, मैं कहा यार ऐसे पैसे ना इस बिजनेस के भी के करा यार, अपनी बातें नहीं होती। मैं जब टेलीफोन करूंगा कह रही मैं इंटरव्यू ले रहा हूं, जब उठने का टाइम होता कहता कि जी मैं अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। बड़ी मैं सारा दिन पब्लिक में रहता हूं, लोगों के बीच में,
हम गांव में जाके कहते कि जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने पैसे में है। हर आदमी से पूछ रहे कि बता 75,000 रुपए में आप एमएससी गए कि नहीं गए? आपने फार्म भरा, सर्विस फीस और आपकी एमएससी फीस 75,000 रुपये, इतने में जान लगे हो। 3 फीसें तीनों देनी पड़ेगी। उसके बाद वीजा लग गया तो आपकी यूनिवर्सिटी की भी फीस है और हम भी लेते हैं थोड़ा बहुत हमारा खर्चा। तो ये सारा 6.5 महीने बढ़ेगा। जिसकी 2-1 लाख रुपए फीस ज्यादा है तो 2 लाख फालतू से ज्यादा है ही नहीं किसी का। और फिर भी अगर कोई आपका जानकार किसी का 30 लाख वाली यूनिवर्सिटी में हो गया कि 30 लाख साल का खर्चा, हमें बताओ उसका, उन सबका सस्ते वाली में करवा देंगे। यूनिवर्सिटी भी चेंज, कोर्स भी चेंज, सब करवा देंगे। ठीक है, अब ज्यादा ना बोलते, सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप हौसले में रहना, टीचर्स भी हौसले में, अकेडमी भी हौसले में है, और आप ऐसे ही हमारा साथ देना।